हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वृंदा दवे और ऑफ लव का 7th एपिसोड आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। आज मेरे गले की थोड़ी बैंड बजी हुई है तो प्लीज़ एडजस्ट विद माय वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जब से अनिरुद्ध और आशी ने एक दूसरे के प्यार को कबूल किया था, कॉलेज में हर जगह बस उन्हीं के चर्चे हो रहे थे। जब से आशी उसकी ज़िंदगी में आई थी, पूरी तरह से अनिरुद्ध चेंज हो गया था। सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था सारी चीज़ों का। सिगरेट, ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो नहीं करता था। पर आशी के आने के बाद जैसे वो कोई दूसरा ही इंसान बन गया हो, जैसे उसके प्यार ने उसे बिल्कुल ही बदल दिया हो। वो बिल्कुल एक नई जैसे पर्सनालिटी के साथ हो वैसा लग रहा था। कॉलेज की अब सारी लड़कियां ये चाहती थी कि काश अनिरुद्ध उसका बॉयफ्रेंड होता। धीरे धीरे करके वो खुद पर भी काम कर रहा था और अब वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था। अब वो पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा था, पर उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। दोनों ने घर पर अपनी शादी के लिए बात की और अभी वो शादी नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी उनके रिश्ते के लिए वो बात करना चाहते थे। और जैसे ही आशी ने घर पर बात की तो उसकी मम्मा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वहाँ के सारे डिसीजंस उनके पापा के गुजर जाने के बाद उनके चाचा लेते थे। तो उनके चाचा का एक ही कहना था, पहले वो उससे मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। उसके बाद अनिरुद्ध को वो मिलने आए और उसके चाचा ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें अगर आशी चाहिए तो मैं उसका हाथ तभी तुम्हारे हाथ में दूंगा जब तुम कुछ बन जाओगे, जब तुम उसके काबिल हो जाओगे। जब तक तुम अच्छी सी जॉब ढूंढ नहीं लेते हो और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि तुम आशी का ख्याल रख सकते हो, तब तक मैं तुम्हें आशी का हाथ नहीं दे सकता हूँ। तब तक मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वैसे भी तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, इतना कुछ तुम्हारे घर की इनकम भी नहीं है, तो ऐसे ही मैं आशी को क्यों तुम्हारे घर में दे दूँ। पहले तुम उसके लिए काबिल बन जाओ, फिर मैं तुम लोगों के रिश्ते के लिए मंजूरी भी दे दूँगा। आशी कहने लगी, चाचा जी ये बहुत अच्छा इंसान है, आपको पता नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, ऐसा चैलेंज क्यों कर रहे हैं आप। और तभी अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं तैयार हूँ, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा और उसे पूरा भी करूँगा। तुम फिक्र मत करो आशी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और तुम्हारे चाचा कुछ गलत तो नहीं कह रहे। सच में मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और अब जब मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है तो मुझे कुछ बनकर ज़रूर दिखाना पड़ेगा। वैसे भी अब मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ, तो मैं तब तक तुमसे अब नहीं मिलूँगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल शाम हम हमारी ही जगह पर मिलेंगे। उसके बाद जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊँगा तभी हम मिलेंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। आशी का तो दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। और उसके बाद तुरंत वो सिर्फ़ और सिर्फ कल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो अनिरुद्ध से मिलने के लिए गई, वो दोनों ही एक दूसरे को हग करने लगे और अपना प्यार लुटाने लगे। और आशी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और अनिरुद्ध ने कहा, अरे पगली, तुम रो क्यों रही हो? ये कोई गलत तो नहीं है ना, हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। और वैसे भी उसमें क्या झूठ कहा, क्या गलत कहा उन्होंने। मुझे तुम्हारे काबिल बनने की ज़रूरत है। आखिर तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे इतना चेंज कर दिया है, तो अब और सही, मैं जल्द वापस आऊँगा, कुछ बनकर, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करके। तुम फ़िक्र मत करो। और तभी आशी ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसके बाद दोनों ने फिर से एक दूसरे को हग किया और फिर वो दोनों एग्ज़ाम्स और उस टाइम पे क्लास में तो आते थे, पर वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। पूरी क्लास में न जाने बहुत सारी बातें होने लगी थी। माही और रॉकी को ये बहुत पसंद आया कि वो दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि माही बहुत पसंद करती थी अनिरुद्ध को और रॉकी आशी को। इसलिए वो दोनों उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और उसी के साथ जब रॉकी को पता चला कि माजरा क्या है, तो वो उसे हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की
कुछ न कुछ हरकतें करता रहता था। और यहाँ पर माही भी आशी को उकसाने की कोशिश करती रहती थी कि वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये वो बहुत कुछ। कॉलेज के बाद आशी मुंबई आ गई अपने मास्टर्स के लिए, और यहाँ पर अनिरुद्ध अपनी चैलेंज पूरा करने के लिए अपनी दौड़ में निकल पड़ा। देखते ही देखते दोनों अपने करियर में बिजी हो गए, पर वो एक दूसरे से बात करते रहते थे फ़ोन पर, और रोज़ जो कुछ भी हुआ अपने सारे दिन की बातें वो एक दूसरे को बताते रहते थे। बस इंतज़ार करते थे कि अब वो कब मिलेंगे। देखते ही देखते 2 साल हो गए। इन 2 सालों में माही और रॉकी पूरी कोशिश करते थे कि वो अनिरुद्ध और आशी को इम्प्रेस करके अपनी ओर अपना बना सके। यहाँ पर अनिरुद्ध तन तोड़ मेहनत कर रहा था, और 2 साल बीतने के बाद अब उसे वो मुकाम हासिल करना था। 2 साल से वो नेवी एयरफोर्स में अपनी जॉब लेने के लिए और अपना मुकाम पाने के लिए मेहनत कर रहा था, और तभी बहुत तनतोड़ मेहनत के बाद वो अब नेवी एफिसोर्स का चीफ बन चुका था। रात दिन एक कर दिए उसने इस पोजीशन के लिए, इस मुकाम के लिए, या फिर ये कहे कि आशी को पाने के लिए और उसके काबिल बनने के लिए उसने ना वक्त देखा, ना खुद का हालात देखा, कुछ नहीं देखा उसने। बस जी जान लगाकर उसने मेहनत की, और अब फाइनली वो नेवी एयरफोर्स का चीफ हेड बन चुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे अय्याशी करने वाला अनिरुद्ध अब इस मुकाम पर पहुंच गया है। अब फाइनली बारी थी आशी और अनिरुद्ध को मिलने की, और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे, और अनिरुद्ध ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था उसके लिए। पूरा दिन उसके लिए उसने अरेंज किया हुआ था। सबसे पहले वो लोग मिलना चाहते थे, और उसके बाद अनिरुद्ध उनके चाचा से मिलकर बात करना चाहता था कि देख लो मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है। 2 साल के बाद जब वो मिले, तब अनिरुद्ध ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे कॉलेज के उसके सारे दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। सबको वो दावत देना चाहता था। सब लोग आकर जैसे ही उसे देखने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक डैशिंग पर्सनालिटी वाले इंसान को वो अपने सामने देख रहे थे। सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ये वही अनिरुद्ध है क्या। और आशी भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा। और अब वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियाँ यही सपना देख रही थी कि काश अनिरुद्ध उसका हो जाए। आशी ने इतने वक्त के बाद मिलने पर ज़ोर से आकर वो सीधा उसके गले लग गई, और टप टप जो आंसू उसके बिछड़ने से पहले थे वही आंसू अब उनकी दूरियां कम होने पर उसके आंखों से बह रहे थे। वो अपने नेवी के यूनिफॉर्म में वहाँ पर खड़ा था, और सबको आज उस पर नाज था, और स्पेशली आशी को, उसके पेरेंट्स, आशी, सब लोगों को फ़क्र था कि आज वो एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है। सब लोगों ने जश्न में शैंपेन खोला, और जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही बड़ा इवेंट रखा हुआ था अनिरुद्ध ने, और सब ने जी भर के एंजॉय किया। पर वहाँ पर 2 लोग थे जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और वो थे रॉकी और आशी। वो अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए नकली जज्बातों के साथ वहाँ पर उनके साथ खड़े हुए थे। अनिरुद्ध आज ही उसके चाचा से बात करना चाहता था, इसीलिए जैसे ही वो पूरा जश्न ख़त्म हुआ तो दोपहर के 3 बज गए थे, और अब वो उसके चाचा से मिलने के लिए गया, तो उसके चाचा उसे देखकर इम्प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा, और तुरंत आशी का हाथ उसने उसके हाथ में दे दिया, और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे चैलेंज को इतना सीरियसली लोगे, पर तुमने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ कि आशी को तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अब जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहता हूँ। फ़क्र से मैं आशी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। उसके बाद अनिरुद्ध ने कहा,
हाँ बिल्कुल चाचा, क्यों नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आशी के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम शादी का प्लान करेंगे। जितना मेरा करियर इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका करियर भी इम्पोर्टेंट है। उसका ख़त्म हो जाए और वो प्लेसमेंट ले ले बस तब तक, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और उसके चाचा को उसकी ये बात उसके दिल में को छू गई और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद आशी की माँ और सब लोग बहुत खुश थे और फिर उनकी शादी ठीक 3 महीने बाद डिसाइड हुए, क्योंकि 3 महीने में आशी का सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला था और फिर वो दोनों एक दूसरे के हो जाते। अनिरुद्ध आशी को लेकर बाकी के सरप्राइजेस दिखाने के लिए ले गया। आज पहली बार उसने गुची का बैग और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट ले आया था। मिडिल क्लास के लिए ब्रांडेड कपड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उसके एसेसरीज भी, पर आज अनिरुद्ध वो अफोर्ड कर सकता था। बड़े ही स्पेशल डिनर के साथ, स्पेशल चीज़ों के साथ 5 स्टार होटल में सब कुछ अरेंजमेंट किया था अनिरुद्ध ने, और आशी और उन दोनों ने बहुत ही प्यारे से स्पेशल पल बिताए। पहले जैसे वो कैंटीन में वड़ा पाव खाते रहते थे, आज वो दोनों इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो अब ब्रांडेड एसेसरीज और चीज़ें लेने लगे थे। उसके बाद माही और रॉकी ने प्लान किया। कॉलेज का रीयूनियन होने वाला था और तभी उन दोनों ने उनके साजिश करने का प्लान बनाया, और जैसे ही अनिरुद्ध और आशी उस दिन मिले तो वो ठीक 2-3 महीने बाद उनकी शादी के एग्जैक्ट प्रीवियस डे पर अरेंज किया गया था। उसके बाद एनुअल फंक्शन पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होकर आए और रॉकी और माही ने बड़े प्यार से उनके प्लान को अंजाम दिया और अनिरुद्ध और आशी को अलग कर दिया एक दूसरे से। उनसे उन दोनों का प्यार देखा नहीं जा रहा था, जैसे वो रोज़ मिल रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन लोगों से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था ये चीज़ें। इसलिए बड़े प्यार से दोस्ती की आड़ में उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में। बाय बाय।